नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरु 9 अगस्त से उदय हो रहे हैं और उसका तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे तुला राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुरु जो हैं वो उदय हो रहे हैं 10 तारीख से 9 तारीख तक अस्त है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि गुरु उदय होकर तुला राशि वालों के लिए क्या खुशियां, क्या सौगातें लेके आए हैं और उनका धन की स्थिति कैसी होगी, स्वास्थ्य की दृष्टि स्थिति कैसी रहेगी, वो सब मैं आपको, कार्य क्षेत्र की स्थिति कैसी रहेगी, सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जहां पर ये 7 नंबर लिखा है, इसे ये तुला लग्न है, क्योंकि ये लग्न स्थान है। यहाँ पे 7 नंबर हुआ तो ये तुला लग्न हुआ। और अगर यहाँ पर चंद्रमा भी आ गया तो ये आपका तुला लग्न भी और तुला राशि भी। और अगर चंद्रमा 7 नंबर के साथ आपकी कुंडली में कहीं पर भी विराजमान है तो आपकी तुला राशि है। तो सबसे पहले बताऊंगी कि तुला राशि वाले लोग कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है। अब आप बराबर में देख रहे होंगे कि एक तराजू बनी हुई है, यानी कि तुला राशि जो है बैलेंस की राशि है। उनका दोनों पलड़े बराबर रहते हैं। देखो दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि वो इंसाफ का तराजू रखते हैं। ना किसी की तरफ ज्यादा झुकता है, ना किसी की तरफ से कम होता है। यानी कि इंसाफ पसंद लोग, न्याय प्रिय लोग, सच्चे लोग, अच्छे लोग, सुंदर लोग, क्योंकि तुला राशि किसकी है? शुक्र की राशि है। ग्लैमरस लोग, ग्लैमर की दुनिया में भी ये काम करते हैं और बहुत ही लग्जरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये लग्जरी की राशि है। इनको अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छे ब्रांडेड जूते पहनना, अपना घर अच्छा होना चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ मतलब स्पेशल चाहिए होता है इनको। अच्छी, क्योंकि शुक्र की राशि है तो ये वैभव पे और विलासिता पे बहुत खर्च करते हैं। ये अलग से खास ही दिखते हैं कि भाई ये तुला राशि वाले हैं। तो इस तरह से इनका न्यायप्रिय, सच्चे अच्छे लोग होते हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं। और आप ये देख लीजिए कि ये इतने अच्छे लोग होते हैं कि शनि देव जैसे ग्रह को भी ये इतने पसंद हैं कि तुला राशि में ही वो उच्च हुए हैं। अपनी भी राशि में उच्च नहीं हुए, न मकर में न कुंभ में। वो कहाँ उच्च के हुए? तुला राशि। तो तुला राशि में किस लिए उच्च के हुए? क्योंकि जो वो चाहते हैं वो गुण तुला राशि वालों के पास होते हैं। शनि क्या चाहते हैं? कि आप मेहनत करो, आप धैर्य रखो, आप जो है अनुशासन में रहें और आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और एक नैतिकता के दायरे में काम करें। शॉर्टकट ना अपनाएं आप, हर काम को एक दायरे के अंदर। शनि जो है एक लिमिट रखते हैं, उस दायरे के अंदर आपको काम करना है। तो ऐसे होते हैं तुला राशि वाले सच्चे अच्छे लोग, ईमानदार लोग, मेहनती लोग। इनको कोई लालच नहीं दिखाता। ये जो है अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं और भगवान शनि देव की इन पर बहुत कृपा रहती है, क्योंकि वो आपके लग्न में उच्च के होते हैं। तो अगर कहीं ये शनि आपकी राशि पे यहाँ पे उच्च के हो गए तो आपको बहुत तरक्की देते हैं, या वो स्वग्रही हो गए या यहाँ पे आ गए तो शनि देव तुला लग्न में योग कारक बनते हैं। तो शनि देव की स्पेशल कृपा तुला राशि वालों को प्राप्त होती है। तो ये होती है आपके व्यवहार, आपका बहुत अच्छा होता है। आप सबका ध्यान रखते हैं। मैं बताया ना तराजू है, सबके लिए आप केयर रखते हैं, सबकी चिंता करते हैं। माँ हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, सबके लिए आप करते हैं, बैलेंस बना के करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफ ध्यान दिया तो दूसरे से हट गया। आपका ध्यान हर क्षेत्र पर रहता है, अपने जॉब पे भी रहता है, अपने फैक्ट्री पे या जो भी काम आप कर रहे हैं कार्य क्षेत्र में भी रहता है, और रिश्तों पे भी आप बराबर ध्यान बना के रखते हैं कि कोई भी रिश्ता खराब आप नहीं होने देते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्वभाव। अब देवगुरु उदय होके आपके कौन से भाव में आए हैं? तो आपके लिए तुला राशि वालों सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपके केंद्र स्थान में, यानी कि दशम भाव में, जो पावर और सत्ता का है, कार्य क्षेत्र का है, और वो भी ऊंचाई का, आपके मान सम्मान का है। पावर सूर्य देते हैं, गुरु भी पावर देते हैं यहाँ के, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं। तो इतने बढ़िया भाव में
आपके गुरु 12 साल बाद उच्च के होके आए हैं और कहाँ का डिपार्टमेंट लेके बैठे हैं वो? एक तो उनके पास पराक्रम की राशि है, पराक्रम का भाव है, और एक उनके पास रोग शत्रुओं का भाग है, कंपटीशन का भाव है, सेवा का भाव है। ये भाव सेवा का भी होता है। तो जब ये क्या है, मेहनत और पराक्रम, और ये है कर्म। जब मेहनत और पराक्रम कर्म से जुड़ जाती है तो कर्म कितना बढ़िया होगा। जब आप अपनी मेहनत को, अपने साहस को, अपनी हिम्मत को, अपनी वाणी की दक्षता को किससे जोड़ दिया आपने? कार्य से, अपने कार्य क्षेत्र से। तो ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की करते हैं। और अब तो आपके तरक्की का समय चल रहा है। तब से जून से, जब से 12 साल में गुरु उच्च के हुए, फिर सर्वोच्च हुए, और पहले पुनर्वसु नक्षत्र में थे, फिर पुष्य नक्षत्र में थे, और अब वो 19 तारीख से अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे। तीनों ही नक्षत्र में वो बड़े शुभ पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र भी कोई खराब नक्षत्र नहीं है, बुध का नक्षत्र है। यानी कि धन की स्थिति आपकी और मजबूत कराएंगे, आपको और प्रैक्टिकल बनाएंगे, आप और हिसाब किताब रखेंगे। जैसे पहले आप धन खर्च कर रहे थे, लेकिन बुध का नक्षत्र आ गया तो वो आपको, बुध क्या होता है कि वो गुणा भाग करना जानता है, वो लिखना पढ़ना जानता है कि किस तरह से मुझे लिख लिख के खर्चे करने हैं, कौन से ज्यादा है कौन से कम है, उस पर कंट्रोल करने का काम भी बुध करेंगे। सही जगह पे बुध को, उसको पैसे को इन्वेस्टमेंट कराएंगे, फिजूल खर्ची बुध नहीं करने देंगे। तो भाई आपके कार्य क्षेत्र में गुरु उच्च की पोजीशन में आए हैं, इतनी शुभ स्थिति लेके, और उन्होंने अपनी मेहनत को जोड़ दिया है कर्म में। तो गुरु यहाँ आपके, सोच लो 12 साल बाद आपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की प्राप्त की होगी। सभी तुला लग्न वाले, तुला राशि वाले लोगों को 12 साल बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा कि इतना अच्छा कार्य उन्होंने पहले नहीं करा था, जितना जब गुरु यहाँ पे उच्च के हुए और परम उच्च के पुष्य में आए तो आपने बहुत कमाल करे होंगे कार्य क्षेत्र। बहुत आपको प्रसिद्धि मिली होगी, आपको मानसिक शांति मिली होगी, क्योंकि मानसिक शांति की राशि में है। आपको बहुत सुख मिला होगा कार्य क्षेत्र में, मानसिक भौतिक सारी शांति आपको मिली है, धन आपने खूब कमाया है। तो अब तक ये क्या चल रहे थे कि अस्त चल रहे थे, 15 जुलाई से 9 अगस्त तक। तो ये अवधि थोड़ी आपके लिए कार्य क्षेत्र के हिसाब से या पराक्रम के हिसाब से, जो भी डिपार्टमेंट इनके हैं या जिस चीज के कारक हैं विद्या बुद्धि के, उनमें थोड़े से आपके दिक्कत आ रहे थे, रुकावट चल रही थी, क्योंकि गुरु अस्त हो गए थे और गुरु सूर्य के साथ बैठने से अस्त हो जाते हैं। अस्त इसलिए हो रहे थे कि सूर्य राजा हैं और बहुत बड़ी गर्मी आग का गोला है। तो जब गुरु उनके साथ बैठे थे तो गुरु इतनी बड़ी छोटी, वो ज्ञान की बहुत बड़ी लाइट है, लेकिन सूर्य का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। तो सूर्य की लाइट के सामने, यानी कि सूर्य जब दिन का रोशनी, जब वो इतना दोपहर की गर्मी धूप तेज देते हैं, उसके सामने कितनी भी बड़ी लाइट जला लो दिन में तो दिखाई नहीं देती है। और राजा के सामने, सूर्य क्या है, राजा के सामने मंत्री की ना तो बोलने की हिम्मत होती है कि वो अपने जो है स्वतंत्र निर्णय दे पाए। मंत्री थोड़ी बोल सकता है, मंत्री राजा को सलाह दे सकता है, लेकिन सारे डिसीजन कौन लेगा? राजा। होल सोल पावर कौन है? राजा। यानी कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपने, आप चुपचाप बैठे थे। हाँ, वो जरूर बात है कि गुरु वहां बैठ के भी चुपचाप जरूर बैठे थे, लेकिन वो वहां भी ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। जो भी गतिविधियां हो रही थी कि अब कैसे सुधारना है, क्या करना है, राजा ने क्या गड़बड़ कर दी है, क्या सही किया है, उस पर भी वो मंथन कर रहे थे। और राजा से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो मंथन कर रहे थे कहाँ मुझे ठीक करना है, क्या गलतियां होगी, किसको कैसे सुधारना है। तो अब गुरु के पास ज्ञान और कम नहीं हुआ है, और बढ़ा है। इतने दिन तक चुप रह के उन्होंने अपना ज्ञान और बढ़ाया है। तो अब आपके ज्ञान का विकास होगा। जो ज्ञान और धर्म आपका अस्त होने की वजह से क्या होता है कि ज्ञान कम हो जाता है, अपने ज्ञान का संदेह होने लगता है, मेनली बात यह है। और धर्म में भी आस्था कम हो जाती है, और जो आपका जो एक काम करने की जैसे उत्साह था ना, वो उत्साह कम हो जाता है। मतलब एक हल्की सी नेगेटिविटी सी आ जाती है कि भाई कैसे करूं, चलो कल कर लूंगा। मतलब एक उदासीनता आ जाती है कार्य क्षेत्र में या धन के क्षेत्र में, क्योंकि धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, वहां पे आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अब आप प्रसन्न हो जाइए। अब क्या है,
कि ये 10 तारीख से पराधीनता से मुक्त हो जाएंगे और ये अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हर क्षेत्र में ये अपने स्वतंत्र डिसीजन लेंगे और जो भी आपने अब तक किया है, जो आपके फल रुक गए थे इतने टाइम पे, अब वो आपको तेजी से मिलेंगे। धन से संबंधित, संतान से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, विवाह से संबंधित, इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, क्योंकि ये अतिचारी हैं और 31 अक्टूबर तक परम उच्च स्थिति में यहीं पर रहेंगे। उच्च स्थिति में तो ही हैं और आपकी भलाई के लिए ये 12 साल बाद आए हैं। ये हर राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड है। कुछ राशि वालों के लिए तो ज्यादा ही गोल्डन पीरियड है, जिनके केंद्र में या त्रिकोण में गुरु आए हैं, यानी कि इन चारों भाव में यहाँ और यहाँ गुरु उचके हुए हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। या लाभ भाव में आए हैं तो आपके केंद्र में आए हैं, वो भी क्या है, राज सुख, सत्ता का सुख, यानी कि जो लोग सरकार में हैं उनको, उनकी बहुत तरक्की हो सकती है इस समय। जो सरकारी पदों पर हैं उनको बहुत फायदा हो सकता है। तो अब जब गुरु यहाँ पर आ गए हैं तो इनकी क्या, अब इनकी जो इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, एक तो 5वीं, एक 7वीं, एक 9वीं। 5वीं दृष्टि जाएगी इनकी 2, 3, 4, 5 धन, परिवार, कुटुंब और वाणी के भाव पे। तो जो अब तक वाणी, यहाँ पे सूर्य बैठे थे, जो आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो गई होगी, तो वो वाणी में अब बहुत मिठास और प्रभाव आ जाएगा, क्योंकि गुरु किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलते, अपशब्द नहीं बोलते कभी भी। तो वैसे तुला राशि वालों की वाणी जो है अच्छी होती है, बोल मोल के ही बोलते हैं, वो गलत किसी को बोलते भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब गुरु उस वाणी को और भी प्रभावशाली, और भी मीठी, और भी अच्छी बन जाएगी, बना देंगे, जिससे कि आप अपने वाणी के प्रभाव से बहुत सारे कार्य कर लेंगे। धन क्षेत्र में, परिवार में आपसे लोग प्रसन्न रहेंगे, आपके बड़े आपसे प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, और धन का इन्वेस्टमेंट अब आप अच्छी जगह पे लगाएंगे, क्योंकि पुष्य नक्षत्र इन्वेस्टमेंट का है और लंबी दूरी के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिनसे लंबा दूरगामी आपको लाभ प्राप्त होता है। और अश्लेषा में आएंगे, वो भी बुध का नक्षत्र है, तो बुध भी धन के देवता हैं, तो वो भी लाभ ही प्रदान कराएंगे आपको धन से संबंधित मामलों में। तो यहाँ पे आपका धन बढ़ाएंगे, परिवार में खुशियां बढ़ाएंगे, परिवार का है ना, लोग, परिवार के लोगों से संबंध आपके अच्छे करेंगे, और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो अच्छी जगह पे ये करवाएंगे। अब इनकी 7वीं दृष्टि आई यहाँ पर, सप्तम भाव में। यहाँ का मैंने बताया कि पराक्रम का, ये पराक्रम भाव के स्वामी होके यहाँ गए हैं, तो पराक्रम तो बढ़ा चढ़ा आपका रहेगा ही। जो इतने दिनों से उदासीनता आपके मन में चल रही थी, दिमाग में कार्य को लेकर, अब वो उदासीनता आपकी खत्म होगी। आपकी वाणी तो प्रभावशाली रहेगी, बोलने चालने की दक्षता और बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरु की खुद की राशि है यहाँ पर और वो उच्च के हो गए हैं। तो यानी कि आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा तो होगा ही, लेकिन वो बढ़ा चढ़ा ऐसे बेवकूफी वाला बढ़ा चढ़ा नहीं होगा। कई लोग जो हैं, बहुत बड़ा चढ़ा पराक्रम होता है, लेकिन गलत जगह उसको खर्च कर देते हैं। लेकिन ये गुरु का ज्ञान है। आप इसको सप्तम भाव बोल रहे थे, सप्तम भाव, 7वीं दृष्टि पर, फिर मैं बाद में उसमें पराक्रम पर चलेंगे। बोल जाना। तो वैसे तो मैं आपको सप्तम भाव का बताने जा रही थी, लेकिन क्योंकि पहले उन्हीं की राशि पड़ गई है देवगुरु की, जिसको लेके वो यहाँ पे आए हैं, उचके हुए हैं, तो आपका जो पराक्रम होगा वो ज्ञान से परिपूर्ण होगा। उसमें एक अलग सी ताकत होगी इस पराक्रम में। वो पराक्रम आप बहुत अच्छी जगह पे लगाएंगे। ऐसे नहीं कि पराक्रम वेस्ट हो गया, आपने कहीं भी जल्दी जल्दी मेहनत तो बहुत करी, भाग दौड़ करी, पर मिला कुछ नहीं, या गड़बड़ कर ली। वो पराक्रम भी जहां खर्च होगा ना, बहुत सोच समझ कर सही जगह पर खर्च होगा। यहाँ से संबंधित जो लोग हैं, जो मतलब वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे लॉयर हैं, चाहे स्पोक पर्सन हैं, उन सबको तरक्की मिलेगी इस समय। या मीडिया से जुड़े हुए हैं, या कोई ज्योतिषी हैं, उन सबको क्या होगा, या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन सबको क्या होगा, फायदा मिलेगा। गुरु इस समय फायदा देंगे। अब इनकी 7वीं दृष्टि पड़ी सुखों के भाव में। तो मैंने आपको बताया था कि
इनका क्या होता है, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। एक 5वीं जो बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि होती है, किसी के पास नहीं होती, और एक 9वीं जो वो भी केवल इन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं। किसी भी ग्रह के पास ये 2 दृष्टियां नहीं है। 7वीं तो हर ग्रह के पास है। तो इनकी गुरु की जो 5वीं दृष्टि होती है, जो यहाँ पे गई, वो ज्ञान की दृष्टि होती है, और 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि होती है, वहां से आपका भाग्य बढ़ता है। और 7वीं दृष्टि क्या होती है इनकी? बैलेंस की दृष्टि होती है, वहां पे ये बैलेंस बनाते हैं। क्योंकि अब ये उच्च के हुए हैं और ये इनकी नीच की दृष्टि है। यहाँ पे पूर्ण मकर राशि है, तो दृष्टि नीच की अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन क्या है कि शनि के नक्षत्र पुष्य में ये है, चल रहे हैं, और शनि अच्छे नक्षत्र रेवती में चल रहे हैं, तो पुष्य नक्षत्र शनि का है। तो आपस में इसमें अनुबंध चल रहा है काफी दिन से कि भाई देखो, तुम मेरे घर का ध्यान रखना तो मैं तुम्हारे घर का भी ध्यान रखूंगा। तो इसलिए ये वचनबद्ध हैं शनि के साथ, क्योंकि इनका घर जो 12 नंबर की राशि है, शनि बैठे हैं और शनि का ये घर है। तो अब ये क्या करेंगे कि माता से, मातृभूमि से, और ये किसका घर है? मानसिक सुख का, भौतिक सुख का। तो मानसिक सुख की राशिपति उच्च के हो ही रहे हैं, अब उदय हो जाएंगे। अब आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी, मानसिक सुख बढ़ेंगे, भौतिक सुख बढ़ेंगे आपके। जो भी आप बीच में काम अटक गया था किसी भी कारण से, जो आप कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, नहीं ले पाए थे, अब आप फटाफट ले लेंगे। कोई घर लेना चाह रहे थे, ले लेंगे, क्योंकि अब ये अतिचारी स्थिति में है। 31 अक्टूबर तक आप इसका फायदा उठा लीजिए। अभी काफी टाइम है, क्योंकि अभी तो अगस्त ही स्टार्ट हुआ है। तो आप सबको ये बहुत कुछ शुभ परिणाम देने वाले हैं। ये गोल्डन पीरियड है, 12 साल तक बाद ही आएगा, फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है आपके लिए, सबके लिए। आप उसका फायदा उठाइए। तो ये जो है, जब यहाँ देखेंगे तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, माता से सबसे सुख शांति प्रदान करवाएंगे। सूर्य इनके साथ है 17 तारीख तक। सूर्य यहाँ देख रहे हैं, गर्म ग्रह हैं, तो माता को थोड़ी हो सकता है तकलीफ रही हो, कोई पीड़ा परेशानी रही हो, लेकिन अब गुरु स्वतंत्र हो जाएंगे और इस भाव पर दृष्टि डालेंगे। उनकी दृष्टि में अमृत है और उच्च के गुरु की दृष्टि है, ये कोई साधारण गुरु की नहीं है। तो ये साधारण घटना नहीं है, क्योंकि इतने उच्च की स्थिति बार बार नहीं मिलती है। तो वो दृष्टि से अनेक प्रकार के लाभ, मानसिक शांति, भौतिक शांति सब आपको प्राप्त होगी। भूमि से संबंधित सुख, जायदाद से संबंधित सुख, वाहन से संबंधित सुख, माता का सुख, सब आपको प्राप्त होगा। अब इनकी जो है 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? यहाँ। लेकिन 9वीं दृष्टि बताने से पहले मैं ये बता दूं कि जो 5वां भाव है संतान का है और एजुकेशन का है, और गुरु संतान के और एजुकेशन के कारक होते हैं। तो जब गुरु अस्त थे तो संतान से संबंधित जो कार्य थे वो आपके डिले हो रहे थे, और एजुकेशन से संबंधित कार्य भी में भी आपके कोई रोक लगी हुई थी। जैसे समझ में नहीं आ रहा कि बढ़ना चाह रहे लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, क्या हो रहा, क्यों नहीं हम आगे चल पा रहे, क्यों नहीं हमारे बच्चों का एडमिशन अच्छी जगह हो रहा, क्यों नहीं हमारा बच्चा कहीं विदेश जाना चाह रहा था पढ़ाई के लिए, क्यों नहीं जा पा रहा है, क्यों नहीं पासपोर्ट मिल रहा, क्यों नहीं वीजा लग रहा, क्यों नहीं PR लग रहा, बहुत सारी समस्याएं आती है ना। तो अब गुरु जो हैं क्या करेंगे कि ये उदित जब हो जाएंगे तो यहाँ आपके संतान से आपको लाभ करवाएंगे। लाभ किस तरह का? संतान जो थी आपकी रिस्पेक्ट अगर नहीं कर रही थी, क्योंकि अस्त में ऐसे ही होता है कि संतान रिस्पेक्ट अक्सर कम कर देती है, और आपको ऐसे मन में परेशानी होने लगती है कि संतान को कैसे संभाल रहे हैं, क्या करें। भाई होता है ना कि बच्चों ने नाक में दम कर दिया, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन अब वो संतान आपकी बात सुनेगी, आपके त्याग को समझेगी, आपका सम्मान करेगी, आपसे सलाह लेके ही काम करेगी। अब वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देगी संतान। और रिलेशन भी आपके, ये शनि की राशि है लेकिन गुरु का रिलेशन से भी संबंध होता है, तो गलत जगह गुरु रिलेशन आपके नहीं बनने देंगे। उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य थे, अब गुरु उच्च के हो जाएंगे तो वो उन कार्यों में रुकावट खत्म हो जाएंगी, वो आपके दौड़ेंगे अब कार्य। अब गुरु की जो है 9वीं दृष्टि आई अपने ही घर मीन राशि पर। मीन राशि उन्हीं की राशि है, घर है ये रोग और शत्रुओं का, ऋण का। और ये रोग रिपु ऋण को लेकर कहां चले गए हैं? कार्य क्षेत्र, शत्रुओं के भाव। तो कार्य क्षेत्र में क्या होगा? अब
शत्रु कहाँ चले गए? कार्य क्षेत्र में। तो कार्य क्षेत्र में जो ऐसा होता है ना कि चुपचाप छिप के टांग खींच रहे हैं शत्रु, जिनको आप मित्र समझ रहे थे, वो कुछ ऐसी दिक्कत कर रहे थे, कार्य क्षेत्र में आपको वो गिराने की कोशिश कर रहे थे। आपने सम्मान बहुत प्राप्त करा था, लेकिन जब गुरु अस्त हुए, जब गुरु उदय हुए थे, मतलब गुरु जब आए थे उच्च के होके जून के महीने से, और 15 जुलाई तक आपका भाग्य और आपका कार्य क्षेत्र चमक रहा था, तो आपके जलने वाले शत्रुओं की होगी संख्या बहुत ज्यादा। हाँ, और उसके स्वामी उस शत्रुओं के मालिक भी होके आप उसमें बैठ गए, यानी कि शत्रु कर्म में साथ चले गए। तो वो आपकी टांग खिंचाई करना आपके लिए कार्य क्षेत्र में अस्त गुरु के टाइम पे वो आपको दिक्कतें दे रहे, बाधा ही डाल रहे थे आपके कार्य में। आप काम कर रहे थे क्रेडिट वो लेने के चक्कर में, आपका सम्मान हो रहा था तो वो सम्मान नहीं देने जा रहे थे, नहीं इसने तो कुछ करा ही नहीं है तो हमने करा, मतलब ऐसा दिखा रहे थे। अच्छा, जो आपके बड़े बॉस उच्च अधिकारी थे, उनसे भी आपको ठीक सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा था जितना आपने मेहनत करी, काम करा, क्योंकि गुरु अस्त थे तो सम्मान गुरु कैसे मिलेगा आपको? तो वो सम्मान आपका रुक गया था। लेकिन अब क्या होगा कि गुरु जैसे ही उदय होंगे तो ये शत्रु आपको नजर आने लगेंगे, गुरु की जैसी दृष्टि पड़ेगी यहाँ, क्योंकि अभी तो गुरु दृष्टि में दम नहीं था, गुरु अस्त थे। तो गुरु का क्या करेंगे? देख देख के सारे छिपे हुए शत्रु बाहर आएंगे। रोग जो आपके दबे पड़े थे, अस्त गुरु में कुछ रोगों ने भी आपको तंग करा होगा, परेशान हुए होंगे आप। पहले तो वो दब रहे थे जब वो अच्छी पोजीशन में थे उच्च के, लेकिन फिर जैसे अस्त में होंगे तो रोग भी, क्योंकि रोग का डिपार्टमेंट लेके बैठे ना ये, तो रोग भी उभर के आए होंगे। लेकिन अब जैसे ही गुरु उदय होंगे तो आपके शरीर को स्वस्थ कर देंगे, आपके रोगों का नाश कर देंगे, अमृत दृष्टि डालेंगे यहाँ पे, सब वो ठीक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे शनि बैठे हैं। अब शनि जब बैठते हैं तो वो भी रोग शत्रुओं का सफाया तो करते हैं, पर शनि जहां बैठते हैं वो स्थान की वृद्धि करते हैं, यानी कि पहले वो रोग शत्रु बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं मतलब वो बढ़े हुए थे, पर उनको निकाल के आपको दिखाएंगे ताकि आप उनका इलाज कर सको। तो जब गुरु अस्त थे, गुरु की दृष्टि तो काम नहीं कर रही थी और शनि उन रोगों शत्रुओं को निकाल रहे थे बाहर। तो ऐसी स्थिति में आपको रोग शत्रुओं का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अब गुरु उदय हो जाएंगे, इन सब से ये सब सामने आ जाएंगे, इन सब का इलाज हो जाएगा, चाहे वो रोग, आपकी कोई बीमारी है, चाहे आपका कोई शत्रु है, और कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और आपके जो उच्च अधिकारी हैं, जो आपके बॉस हैं, वो आपके काम की तारीफ करेंगे, उल्टा आपसे सलाह लेंगे आप, क्योंकि उनको आप इतने काबिल नजर आएंगे कि आपके बॉस और आपके अधिकारी भी आपसे सलाह लेंगे, और आपको मतलब कोई पुरस्कार प्राप्त हो सकता है, चाहे वो आपकी तारीफ का पुरस्कार हो, चाहे कोई आपकी पदोन्नति का पुरस्कार हो, मतलब किसी भी तरह का पुरस्कार कर्म क्षेत्र से संबंधित जिससे आपके मन को खुशी मिले, ऐसा कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। और ये क्या है? कंपटीशन का भी भाव है। अब जो भी कंपटीशन आप निकाल नहीं पा रहे थे, शनि बैठ के यहाँ डिले कर रहे थे, अब गुरु उदय हो जाएंगे ना, कंपटीशन आप निकाल ले जाओगे। नई जॉब आपको मिल नहीं रही थी, मेहनत कर रहे थे, गुरु उदय हो जाएंगे, नई जॉब आपको फटाफट दिलवा देंगे। सेवा का भाव है, यानी कि सरकारी सेवाओं से जुड़ी आप कोई नौकरी चाह रहे थे, ये भाव सेवा का है, और सेवा का भाव चला गया कर्म में। तो अगर आप सेवा से संबंधित कोई जॉब चाह रहे थे और आप उसके लिए मेहनत कर रहे थे, सरकारी जो सेवाएं होती हैं, तो अब आपको उसमें सफलता मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र में बहुत वृद्धि होने वाली है, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपका धन परिवार बढ़ने वाला, मतलब धन में वृद्धि होगी, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, और ये उच्च के गुरु परिवार के घर को भी देख रहे हैं, और ये भी परिवार है, और ये आपकी माता मातृभूमि है, तो माता से सुख, धन से सुख, परिवार से सुख, और परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य, किसी कार्य के संपन्न होने पर कोई उत्सव जैसा माहौल आपके घर में होगा। तो तुला राशि वालों, भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य के कारक हैं, अब तक भाग्य जो आपका साथ नहीं दे रहा था, और इस बीच आपका धर्म में भी रुचि बहुत बढ़ेगी, बहुत, क्योंकि गुरु उच्च के हैं तो धर्म में आपको आध्यात्म में बहुत रुचि बढ़ेगी। जो पहले आपकी कहीं ऐसे आध्यात्मिक रुचि कम सी हो गई थी, वो फिर से आप उस पर पूरा विश्वास करेंगे कि ईश्वर ही सबसे बड़ी चीज है, ईश्वर के बिना कोई नहीं है, ईश्वर के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हम सब तो हाथ की कठपुतली हैं, हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, वही परमपिता परमात्मा है जो हमसे कुछ करवाता है।
कहते हैं ना जो करते हो आप भगवान मेरा नाम हो रहा है, तो करते तो भगवान ही है, हमारा तो सिर्फ उसे करने का हम तो रोल अदा करते हैं। तो इस तरह से आपके लिए ये मंगल ये जो गुरु उदय होके आ रहे हैं, आपके जीवन को खुशियों से भरने आ रहे हैं। हर तरह से आपके रोग परेशानी कष्ट है उनको दूर करने आ रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत है उसको दूर करने आ रहे हैं। दूर तो करेंगे और उन क्षेत्रों में अच्छा बढ़िया करेंगे आपके लिए, पहले से बहुत बढ़िया। तो इस गोल्डन अवसर का आप लाभ उठाइए। और भाई मेरी शुभकामनाएं हैं आप तुला राशि वालों के लिए कि आप जैसे सच्चे अच्छे और ईमानदार हैं हमेशा ऐसे ही बने रहें, और आपके चेहरे पे जो चमक है, जो खुशी आपके चेहरे पे रहती है, तुला राशि वालों के अलग ही चमक होती है स्पेशल, वो ऐसी ही बनी रहे और ऐसी क्या इससे भी और अच्छी हो जाए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। धन्यवाद।